सब्सक्राइब कीजिए बाग बगीचा चैनल को और समय पे जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आज दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि आप घर में एक रोज़ का सीडलिंग किस तरह कर सकते हैं। रोज़ के सीड से आप रोज़ प्लांट किस तरह से उगा सकते हैं, तो वही चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। ये एक रोज़ का सीड है, जिसमें ये सीड नहीं है, ये एक गुठली है जिसके अंदर सीड भरा पड़ा है। तो इसको हमें काट के निकालना होगा सीड को। तो चलिए कुछ रोज़ का सीड तोड़ लेते हैं रोज़ प्लांट से। देखिए दोस्तों, ये है मेरा रोज़ प्लांट और इसमें सीड लगा पड़ा है। ये देखिए, ऐसा सीड है। यहाँ से फ्लावर पूरा झड़ चुका है, फ्लावर फूल के झड़ चुका है। अब इसमें सीड केवल बचा है। दोस्तों, इस तरह का सीड हमको कुछ तोड़ लेना है। चलिए इसे तोड़ लेते हैं। तोड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इसमें जो पका हुआ सीड है, जो पूरी तरह से पक चुका है, देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का पीलापन है, वैसा सीड आप तोड़ ले। देखिए, जैसे ये वाला सीड, ये देखिए, इस गुठली के अंदर सीड बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, इसलिए ये अब ऊपर से पीला हो गया है। तो इस तरह का हम और कुछ सीड को तोड़ लेते हैं। अच्छे अच्छे सीड को इसे तोड़ लेते हैं। और ये रहा, ये ख़त्म हो चुका। और ये रहा। ये देखिए दोस्तों, मैंने लगभग 5 सीड का गुठली ले चुका हूँ इसमें से तोड़ के। अब हमें इसका जो गुठली है, इससे हमें सीड को काट के निकालना होगा। तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ कि इसे काट के किस तरह से निकाला जाए। तो दोस्तों चलिए इसे काट लेते हैं। दोस्तों, इसको काटने का तरीका सिंपल है। आप इसको साइड से इसका जो छिलका है इसको उतारिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बीच में से काट दीजिए। ऐसा काटने से अंदर का सीड जो है कट जाएगा। तो चलिए मैं एक सीड आपको उस तरह का काट के दिखाता हूँ। देखिए, अगर इस तरह का काटें आप, बहुत ही सख्त होता है ये। तो इस तरह का काटें तो आप देखिए, ये इसका जो सीड है, ये पूरा सीड ये कट चुका है। तो ये इसको हम अगर लगाएंगे अभी तो ये ग्रो नहीं होगा। ये देखिए, ये ग्रो नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो उसके लिए आपको इस तरह का काटना नहीं है। बस मैंने इसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसे दिखाया। एक मिनट। ये हमारा कोई काम का नहीं, तो इसे फेंक देते हैं। अब ये सीड है, तो इसका हमें बाहर का जो छिलका है उसे उतारना है। तो बाहर का छिलका, जिस तरह आप संतरा को छीलते हैं, तो उसी तरह से इसे छील के बाहर का छिलके निकाल लीजिए। आराम आराम से निकालिए। ये ध्यान में रखिए कि ये अंदर का सीड कटे ना। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है इसका सीड। अंदर का छिलका पूरा निकाल लीजिए, ऊपर का, सॉरी। और दोस्तों, ये एक देसी रोज़ है। तो आप ये जो मेथड है आपका देसी रोज़ पे काम करेगा। आप इस इंग्लिश रोज़ में आप इसे करना चाहें तो नहीं काम करेगा। इंग्लिश रोज़ का सीड से ग्रो बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम चांसेस होता है कि इंग्लिश रोज़ से
सीड से सीड ग्रो हो और प्लांट निकल आए। ये केवल आप देसी रोज़ में ही कर सकते हैं। वैसे तो रोज़ का प्लांट बनाने का, तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कटिंग के थ्रू, और सबसे आसान तरीका है कटिंग के थ्रू। सीड के थ्रू भी ये ग्रो होता है, लेकिन इसमें बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है। इस सीड से अगर आप ग्रो करेंगे तो लगभग आपका 3 से 4 महीना लग जाएगा सीड प्लांट निकलने करने में, कंप्लीट होने में। आप एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे तो 3 से 4 महीना लग जाएगा। देख सकते हैं इसके अंदर का सीड, कितना सीड भरा पड़ा है इसके अंदर। तो देखिए, इससे 5 सीड निकल गया। ये देखिए, इससे 5 सीड निकल गया, और इसी तरह से इन तीनों का भी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सीड निकल गया। मैंने 3 ही सीड का गुठली को लिया और उसमें से इतना सारा सीड निकल गया। दोस्तों, आप सीड से अगर प्लांट लेना चाहें रोज़ का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड लें, क्योंकि इसका जर्मिनेशन शुरू होने में, इसका प्लांट आने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी सीड हैं जो सड़ जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 महीना बहुत ही लंबा वक्त होता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड लें। तो मैंने इतना सारा सीड लिया हूँ। मुझे चाहिए केवल 4 से 5 प्लांट, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा 4 गुना 5 गुना सीड ले लिया। इसका मेन रीज़न वही है कि ये बहुत ही लंबा टाइम से ग्रो होगा, तो इसीलिए बहुत सारे सीड ऐसे भी हैं जो कि मर जाएगा। तो इसे अब कुछ करना नहीं है, बस इसे निकाल लिए गुठली से। निकालने के बाद अब इसे धोना नहीं है पानी से, डायरेक्ट इसे पॉट में या सीडलिंग ट्रे में, आप जहाँ भी चाहें इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं तो इसे पॉट में ही शिफ्ट करूँगा, पॉट में ही ग्रो करना चाहूँगा। तो चलिए अब वो पॉट में इसे ग्रो किया जाए। दोस्तों, मैं इस पॉट में सीड को लगाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने ये सॉइल जो तैयार किया हूँ, तो ये सॉइल में 40% रेत, 40% मिट्टी और 20% कंपोस्ट इसमें ऐड किया हूँ। तो ये मेरा पूरा कंपोस्ट जो मैं इसमें ऐड किया हूँ, तो वो वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें ऐड किया। कोई रसायन कंपोस्ट नहीं, ऐसे रसायन कोई खाद नहीं। तो चलिए इसे ग्रो करते हैं। अगर आपके पास, और एक बात, अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास कोकोपीट नहीं है, तो मैंने कोकोपीट के जगह पे राख का यूज़ किया। राख भी एक तरह का एंटी फंगस का काम करता है, तो आप राख भी इसमें दे सकते हैं। तो मैंने इसमें राख भी ऐड किया हूँ। तो चलिए इसे ग्रो करते हैं। तो सीड को लीजिए, और सीड को लेके आप इस तरह से सर्कल में इसे यहाँ रख दीजिए केवल। ऐसे सर्कल में आप इसे रख दीजिए। जो एक्स्ट्रा सीड बचे तो वो खाली जगहों पे बीच बीच पे दे दीजिए। ये घना करने से भी ये चलेगा।
क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे सीड हैं जो कि मर जाएगा। तो आप इसे घना भी कर देंगे तो चलेगा। ये तो हो चुका। अब इसके ऊपर अब मिट्टी को हल्के हाथों से इसे छिड़क के ढक देंगे। ज़्यादा मिट्टी का लेयर ऊपर से मोटा मत कीजिए, नहीं तो सीड अंदर ही सड़ के रह जाएगा। इसे बिल्कुल केवल ढक जाना चाहिए, बस इतना ही। देखिए ये पूरी तरह से ढक चुका है। अब इसके ऊपर हम, आपके पास अगर कोकोपीट है तो इसमें कोकोपीट दे सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं है तो मैं एक सस्ता सा उपाय बताता हूँ। आप उसमें ये रेत, ये राख देख रहे हैं, ये राख देते हैं। आप कोई सा भी राख ले सकते हैं, आप इसमें राख दे सकते हैं। राख इसमें ऊपर में देने से क्या होगा कि आपका जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके ऊपर फंगस नहीं पकड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार फंगस पकड़ लिया तो आपका एक भी सीड ग्रो नहीं होगा, प्लांट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा राख दे दें ऊपर में और पानी छिड़क दें। अब इसमें हम वाटरिंग करेंगे। वाटर आप बड़े ही सावधानी से दीजिए, क्योंकि अगर सीड बाहर आ गया तो फिर वो जो सीड बाहर आ जाएगा वो जर्मिनेट नहीं होगा, उसका शूटिंग स्टार्ट नहीं होगा, उसके पौधे नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप हाथों से धीरे धीरे से आराम से इसमें पानी दीजिए, और पानी पूरी तरह से एकदम गीला कर दीजिए मिट्टी को, क्योंकि हमें इसमें पानी केवल एक ही बार देना है। ये देखिए ये पानी दे चुके हम। अब थोड़ा इसे पानी को सोख लेने दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर एक बार फिर से हम राख का लेयरिंग कर देंगे। तो चलिए पानी इसको सूखने तक इंतज़ार कर रहे हैं। लीजिए ये बिल्कुल पानी को अंदर सक कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम रेत का एक बार फिर से लेयरिंग कर देते हैं, सॉरी इसका राख का। इस बार हल्के से देना है। इस मिट्टी को हटा देते हैं। ये देखिए ये तो अब हो चुका। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर से आप इसे कवर कर दीजिए, ताकि बाहर का जो मॉइस्चर है, वेदर है, तो वो अंदर तक नहीं पहुँचे। क्योंकि बाहर का अगर इसमें हवा लगेगा तो ये मिट्टी बहुत ही जल्द सूख जाएगा और बहुत ही तरह का इसमें बीमारी आ जाएगा, बहुत ही तरह का इसमें पौधा उग आएगा। इसलिए इसके ऊपर प्लास्टिक कवर कर दें लगभग एक हफ्ते तक। तो दोस्तों मैं इस प्लास्टिक से इसको कवर कर देता हूँ।
ये बिल्कुल हो चुका है। अब हमें इस प्लास्टिक को लगभग 1 सप्ताह तक इस तरह ही रहने देना है। उसके बाद इसे 1 सप्ताह के बाद निकाल लेना है और टाइम पे इसे पानी डालना है 2-3 दिन तक। 2-3 दिन बाद इसमें हल्के पानी डालना है। तो अब इसको इंतज़ार करते हैं अब इसे पौधा निकलने में। जैसे ही पौधा निकलता है फिर से मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो यहीं तक आज का टॉपिक था मेरा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।